गुड इवनिंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम आपका विज्ञान में 6th लेसन जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उसी का उड़ान कार्यपुस्तिका का जो हमारा दूसरा चरण चल रहा है उसकी पहली वर्कशीट करेंगे। तो पहली वर्कशीट में आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों को करने के पश्चात उनमें होने वाले बदलाव अथवा परिवर्तन को ध्यान से अवलोकन करें तथा निम्नलिखित सारणी में नोट करें। आप ये करके देख सकते हैं। वैसे आपने सबने ये देख भी रखी हैं सभी चीज़ें होती हुई। बर्फ़ का पिघलना, तो जब भी कोई बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो उसके आकार में कुछ परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। उसका आकार जो है छोटा हो जाएगा, उसकी आकृति भी कुछ ना कुछ बदल जाएगी जब बर्फ़ पिघलेगी तो। और अन्य कोई परिवर्तन यानी उसकी अवस्था, यानी बर्फ़ से वो क्या किस में बदल जाएगी, जल में बदल जाएगी, जल में बदल जाएगी। इसी तरह अगला है मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा। यहाँ पे आप लिखेंगे दूसरे खाने में छोटा, छोटा हो जाएगा। उसकी आकृति भी कुछ बदल जाएगी। और अन्य कोई परिवर्तन, जलने के पश्चात उसमें से कुछ गैसें, धुआं आदि निकलेगा। तो इस प्रकार ये कुछ परिवर्तन होंगे जब हम इन क्रियाकलापों को करते हैं या देखते हैं। इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं बच्चों। तो उसके बाद तीसरा है हमारा कागज़ का जलना। तो कागज़ के जलने पर भी उसका आकार भी बदलेगा, यानी कि उसका जो है जितने भी साइज़ का कागज़ जल जाएगा उसका आकार छोटा हो जाएगा। और अन्य परिवर्तन में आप क्या लिखेंगे कि वहाँ पर क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। यानी हमें जलने के बाद कागज़ जो है पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं होगा। जबकि मोमबत्ती जलेगी या फिर बर्फ़ पिघलेगी तो उनको हम अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब कागज़ जलेगा तो वहाँ पर हम जले हुए कागज़ से पुनः कागज़ प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगला देखें हम, गेहूं का आटा बनाना। तो गेहूं से आटा बना दिया तो उसका भी आकार बदल जाएगा, आकृति भी बदल गई और हमें एक नया पदार्थ एक तरह से प्राप्त हो गया। और उससे हम पुनः गेहूं प्राप्त नहीं कर सकते। दूध से दही का बनना। अब दूध और दही दोनों भिन्न पदार्थ हैं, तो आकार और आकृति हम इसमें नहीं, हम कहेंगे कि इसमें वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगी। यानी उसमें एक तरह का रासायनिक परिवर्तन होगा जिससे कि एक नया पदार्थ हमें प्राप्त होगा। अगला है हमारा पानी का वाष्प बनना। अब पानी जो है उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, द्रव पदार्थ है, कोई निश्चित आकृति नहीं है। लेकिन जब उसके वाष्प बन जाएंगे तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी, यानी वो द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अपने अध्यापक से चर्चा करें कि उपरोक्त परिवर्तनों में क्या कोई नया पदार्थ बना है। तो यहाँ पर हमें नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है, जैसे दूध से दही बनने में, कागज़ के जलने में हमें नए पदार्थ भी प्राप्त हुए हैं। यह केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अब अवस्था परिवर्तन किस किस में हुआ है, जैसे पानी से वाष्प बनना या बर्फ़ का पिघलना। तो यहाँ पर केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है। यानी अगर हम वाष्प को ठंडा करेंगे तो हमें पुनः पानी प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह पानी को अगर हम ठंडा करेंगे तो हमें पुनः बर्फ़ प्राप्त हो जाएगी। तो जिन परिवर्तनों में केवल अवस्था का परिवर्तन है, यानी कुछ भी नया पदार्थ नहीं बना है, उनको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और जिन परिवर्तनों में कुछ नया पदार्थ बन गया उनको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो
आपको ये समझ आ गया होगा मुझे लगता है। और हम इसका अगला कार्यपत्रक भी करते हैं। इसके बाद हम इसी पाठ का दूसरा कार्यपत्रक करते हैं अपना। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों की एक सूची बनाएं तथा इन परिवर्तनों को वर्गीकृत करें कि किन परिवर्तनों को वापस पलटा जा सकता है तथा किन को वापस नहीं पलटा जा सकता। जैसे पहला है आपका कागज़ का जलना। तो हमने यहाँ बस हाँ या नहीं बताना है। कागज़ अगर जला दिया हमने तो उस परिवर्तन को वापस नहीं पलट सकते हम। तो नहीं में आ जाएगा आपका दूध से दही बनना। इस परिवर्तन को भी हम नहीं पलट सकते। एक बार दही बन गई तो आप उससे वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह अगला है बर्फ़ का पिघलना। तो बर्फ़ का पिघलना उत्कर्मणीय परिवर्तन है, यानी कि बर्फ़ एक बार पिघल गई, पानी प्राप्त हुआ, तो पानी को अगर ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखेंगे तो हम पुनः बर्फ़ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह मोमबत्ती का जलना। तो मोम इकट्ठा होगा और हम उसे पुनः मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला है पानी का वाष्प बनना। वाष्प कण जो होते हैं पुनः संघनित होकर जल बना देते हैं। नमक का पानी में घुलना। तो अगर एक बार नमक को हमने पानी में घोल दिया तो हम पानी को वाष्पीकृत करके पुनः नमक प्राप्त कर सकते हैं। लोहे पर जंग लगना। यह अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है, यानी कि इससे हम पुनः वैसा ही लोहा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है अपने अध्यापक से चर्चा करके हमारे आसपास होने वाले उपयोगी रासायनिक परिवर्तनों की सूची बनाएं तथा उनमें से उत्कर्मणीय तथा अनुत्कर्मणीय तथा भौतिक व रासायनिक में वर्गीकृत करें। तो हम ऐसे कुछ परिवर्तनों के नाम लिख सकते हैं, जैसे लकड़ी का जलना। ये आपके साथ में शेयर कर दूंगी बच्चों, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस कम है। नहीं तो आप अपने आप भी यहाँ पर नंबर डालकर इस तरह से लिख सकते हैं। नंबर डालेंगे और फिर यहाँ पर आपने परिवर्तन का नाम लिखना है, जैसे जलना, लकड़ी का जलना या कागज़ का जलना। तो ये किस तरह का परिवर्तन है? अनुत्कर्मणीय। और यहाँ पर भौतिक और रासायनिक में क्या आएगा? रासायनिक। अब लकड़ी का टूटना, दूसरा नंबर डाल के यहाँ लिखेंगे लकड़ी का टूटना। तो ये भी अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है, यानी कि हम पुनः लकड़ी को उसी रूप में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये परिवर्तन कैसा है हमारा? भौतिक, क्योंकि लकड़ी के टूटने से कोई भी नया पदार्थ हमें नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कागज़ को काटना, वो भी किस तरह का परिवर्तन है? अनुत्कर्मणीय। लेकिन भौतिक और रासायनिक में से वो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। अगला कपड़ों को सुखाना। तो कपड़ों का सूखना जो है एक उत्कर्मणीय परिवर्तन है, यानी हम एक धोते हैं, फिर वो सूख जाते हैं, फिर उन्हें धो सकते हैं, फिर वो सूख जाएंगे। तो ये उत्कर्मणीय परिवर्तन है और भौतिक और रासायनिक की श्रेणी में उन्हें हम भौतिक परिवर्तन में लेंगे। अगला है दूध का पनीर बनना। तो ये अनुत्कर्मणीय परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। गूंथे हुए आटे से रोटी बनाना। तो रोटी बनाना कैसा परिवर्तन है? उत्कर्मणीय। अगर रोटी का आकार कुछ आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप उन्हें भी बना सकते हैं, लेकिन भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की श्रेणी में इसे हम भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में रखेंगे। तो इस प्रकार आप इसको पूरा कर सकते हैं। ये लिख के मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी आपकी थोड़ी हेल्प के लिए, पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि बच्चों आप इसे स्वयं करने का प्रयास भी करें और इन शब्दों को बहुत अच्छी तरह से नोट करें। उत्कर्मणीय क्या है, अनुत्कर्मणीय क्या है,
उत्क्रमणीय शब्द का मतलब है जिन परिवर्तनों को पलटा जा सकता है। अनुत्क्रमणीय मतलब जिनको पलटा नहीं जा सकता। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, और रासायनिक वो होते हैं बच्चों जिसमें नया पदार्थ बनता है। तो इस प्रकार आप इस वर्कशीट को पूरा करें। थैंक यू।